अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबे के साथ मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और मुंतज़र होंगे आज की मुलाकात के। आज की मुलाकात आपको पता है कि मेरी हर मुलाकात जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मुख्तलिफ मेहमानों को इस लाजमी बहुत सारे शोबा है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफरेंट होती हैं कि हम सोचते हैं यार ये अगर कोई काम ये कर रहा है तो ये कैसे पहुंच गए यहाँ तक, ये कैसे कर रहा है, क्यों यहाँ तक पहुंचा, कैसे पहुंचा। तो ये सारे बहुत सारी तो कोशिश ये होती है कि इन तमाम शोबाए जात जितने भी शोबे हैं हमारी से रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में, उन सबसे ही लोगों को बुलाकर आपकी मुलाकात उनसे करवाइए और पता किया जाए कि आखिर वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचेंगे जहाँ यकीनन लोग उनसे मिलना चाहते हैं या लोग उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं और मुंतज़िर होते हैं उनके किसी भी तख्लीक के, किसी भी काम के, किसी भी कारनामे के। तो ये मुलाकात का मकसद यही होता है और आपको पता है कि आप इतने सालों से ये मुलाकात करते आ रहे हैं, मुलाकात होती रही। तो आज की मुलाकात भी कुछ ऐसी मुलाकात है, ज़रा मुख्तलिफ से मुलाकात है और ये ऐसी इस टाइप की इस फील्ड के शोबे की मुलाकात बहुत पहले मैं करवा चुका हूँ आपकी। और वो दीपक परवानी साहब बहुत जानी पहचानी शख्सियत हमारे मुल्क की, हमारे कराची की, वो भी आ चुके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही उनसे। और आज उसी शोबे की एक और मुलाकात इस वक्त मैं करवा रहा हूँ आपसे और ये भी यकीनन इस फील्ड में एक अपना इनका मुकाम है। लोग एक इनको एक कैसे पहचान अपनी इन्होंने खुद बनाई है और पहचान कैसे बनी है ये आपको पता है कि पहचान बनाना आसान काम नहीं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे दुनिया जहान में तो बहुत अच्छी आसानी से बन भी जाती, कोशिश इंसान करता है, पहुँच जाता है, मगर यहाँ पर ज़रा बड़ा मुश्किल होता है और उसके बावजूद लोग इनको दुनिया भर में जानते हैं। दुनिया भर में इन्होंने अपने काम से, अपने फ़न से अपना एक लोहा मनवाया और लोग आज इनको इनके नाम से, इनका नाम जब कहीं जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो ये जो लफ्ज़ होता है ना ये बड़ा हैरत वाला होता है और लोग कहते हैं कि अच्छा यार ये तो बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद है नादिया मिस्ट्री। इनके नाम के हवाले से बहुत सारे लोगों मैसेज मुझे आए, शोबे साहब ये इनके नाम के साथ ये मिस्ट्री लगा, इसका क्या मतलब है। तो आज मैंने अभी ऑफियर मैंने इनसे पूछा था, मगर हम ऑन एयर पूछेंगे, थोड़ा सा मुख्तसरन पूछेंगे कि आखिरी मिस्ट्री नाम इनके नाम के साथ कोई नादिया खान, नादिया हुसैन या नादिया और बहुत सारे, वो उसके अलावा ये मिस्ट्री क्यों लगा। तो ये इनको खुशामदीद कहते हैं और आप सब और हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पर। थैंक यू जी। और FM 100 पाकिस्तान कभी सुना होगा आपने? बहुत दफा सुना है जी। अच्छा। काफी पुराना स्टेशन है ऑफ कोर्स। हाँ, अब तो जंग भी लगने लग गया पुरानी चीजों को जंग लग जाता है नहीं, लेकिन आप लोग अगर उसको अपडेट करते रहते हैं जैसे आप लोग करते रहते हैं तो फिर जंग नहीं लगती। हाँ, ये बात तो हकीकत है और थोड़ा सा कहते हैं उसको जरा पॉलिश करते रहो तो वो और चीज़ पायदार हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है FM 100 पाकिस्तान जो पाकिस्तान का FM इंडस्ट्री का पहला रेडियो चैनल है पाकिस्तान का, जो 95 में लॉन्च हुआ था और आज तक अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम जितने फैमिली मेम्बर्स, हमारे जितने लिसनर्स हैं वो हमारे सुनने वाले नहीं बल्कि हम कहते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं FM 100 पाकिस्तान की, क्योंकि ये फैमिली स्टेशन है तो वो सब हमारे साथ मौजूद है। तो आज माशाल्लाह से ये 28 साल हो चुके, 29वें साल को पहुँचने वाला ये 29 ईयर्स में, मार्च में 23 मार्च को ये माशाल्लाह से 29 ईयर्स का हो जाएगा माशाल्लाह से। तो आज अब हमारे साथ मौजूद तारीख में, इसकी तारीख में आपका भी नाम आ गया कि आप भी हमारे रेडियो पर आ चुकी हैं। तो बहरहाल अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि नाम की वजह से आपसे मेरी बात हो रही थी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले, इनको भी पता चल जाए कि ये मिस्ट्री क्या है। ये मिस्ट्री क्या, कोई मिस्ट्री मैगजीन मिस्ट्री क्या, ये मिस्ट्री है क्या नादिया मिस्ट्री जो है? काफी लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं और लोग सोचते हैं कि मैंने खुद लगाया है नाम, कोई मिस्ट्री। हाँ, कभी कुछ होता है लोग समझते हैं कि भाई वो थोड़ा सा यूनिक होने के लिए। लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो बिफोर पार्टीशन इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने फर्स्ट वायरलेस स्टेशन इंडिया का बनाया था। तो उस जमाने में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनको मिस्ट्री बोला जाता था। तो इस लिहाज से हमारा सरनेम जो है मतलब उसी वाले सरनेम बन गया फिर। जी बिल्कुल। क्या बात है। तो भाई अब आपको पता चल गया होगा कि नादिया मिस्ट्री जो है, इनको नाम के साथ मिस्ट्री क्यों है। अच्छा नादिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मतलब ये तो फिर आपने पढ़ी अपने आबाओ अजदाद की याद को ताज़ा किया हुआ है जी, लगा के साथ मेरे फादर। हाँ, मतलब चला आ रही है ये तो समझो। हाँ, अच्छा मुझे ये थोड़ा बताएं कि माशाल्लाह से 95 में आपने जब ग्रेजुएट आपने किया तो उसके बाद फिर वो दौर तो ऐसा था, उस दौर में तो ये तमाम चीज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, मतलब आज से 28-29 साल पहले तो इतने ज़्यादा फैशन का वो था ही नहीं। तो उस दौर में आपने भी जाके कैसे आप इस तरफ कैसे आ गए, कैसे मतलब क्या आपको किसी ने खास तौर पे कहा या आपको अपना शौक था कि कुछ
अलग किया जाए, क्या वजूहत क्या थी ये? मुझे हमेशा से आर्ट में दिलचस्पी थी और मैं पेंट करती थी। और जैसे मैं बड़ी होती गई तो टीनेजर के एज के टाइम पर मुझे कपड़ों में दिलचस्पी होने लगी। तो मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि उसका मेरा रुझान कपड़ों की तरफ जा रहा था तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अगर तुमको फैशन पढ़ना हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, वी विल इनकरेज यू एंड सपोर्ट यू। उस जमाने में बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है। और फिर मेरी अपनी सरप्राइज के मेरे फादर ने मेरा एडमिशन पेरिस में करवाया, जो फैशन का एक हब है। हाँ बिल्कुल हब है, मेन हब तो वही है ना, बिल्कुल फैशन डिजाइन फैशन का। तो इस तरह से फिर मैं इस फील्ड में आई। तो उसके बाद फिर आप वहाँ पेरिस चलेंगी? फिर मैंने पेरिस से पढ़ा, फिर मैंने पेरिस में इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप की। न्यूयॉर्क में जी, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आई और अपना बुटीक खोला 2000 में। 2000 में जी। मतलब बड़ी बात है कि उस दौर में आपने ये काम शुरू किया कि जब लोग अक्सर इस लोग वही बात है कि आपके पेरेंट्स ने बाकी बहुत बड़ा काम किया, ये उनका बाकी बिल्कुल कि बहुत बड़ा काम था कि उन्होंने उस दौर बना। उस दौर में तो सिवाय नुक्ताचीनी का काम ही नहीं होता था। ये अच्छा अभी भी होता है, वो अभी भी होता है, मगर अभी मतलब इतना नहीं, क्योंकि अब एक आम सी चीज हो चुकी है नहीं ये। अब वो वक्त के साथ साथ काफी चीजें बदल गई। अब पहले उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो आज सब चीजें अब लोगों ने इसको जो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये है यार। अब लोग इसके फायदा नहीं भी कुछ होता फिर भी वो कहते हैं यार होना तो चाहिए, बिल्कुल उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो कहते कुछ नहीं से बटन दबा के और कुछ नहीं, स्काइप पे बात घर से कर लें या कुछ और बटन ही दबा के कर लें, कुछ हमें नहीं चाहिए, मगर अब वो फायदा उठाने लगे। तो फिर वो आपने जब किया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आई तो आपने क्या अपने आप को मतलब बुटीक खोला या क्या किया आपने, वैसे कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने तकरीबन मैं 97-98 में मैं वापस आई हूँ। तो उसके बाद मैंने सिर्फ अपना मुझे काम करना था, मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ करूं। मेरे जहन में एक कलेक्शन था, इजिप्शियन कलेक्शन बन रहा था, तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया विदाउट थिंकिंग। अच्छा, ये भी बड़ी चेंज आपने किया कि इजिप्शियन कलेक्शन आपने मतलब ये भी आपने मतलब सारे की यूनिक आपके जहन में था बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव माइंड आप इसका मतलब रही है शुरू से। जी और हमेशा से मुझे अलग चीजें पसंद थी और आई थिंक आई वाज नोन इवन इन स्कूल, हर जगह मेरे सर्कल में कि ये कुछ अलग ही करती है, कुछ अलग सोचती है। कुछ लोग उस बारे में क्रिटिसाइज भी करते थे, कुछ लोग हंसते भी थे। लोग कहते हैं बड़ी बकरी टाइप की लड़की भाई है, और यार ये अनादिया बड़ी बकरी टाइप की होगी भाई तो है जी। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है एंड मेरी आइडेंटिटी को उन्होंने कभी भी दबाया नहीं है। तो फिर इस तरह से मैंने अपना काम शुरू करने लगा करा। उस जमाने में मम्मी का सैलून होते थे। अच्छा। तो मम्मी के सैलून का जो अपार्टमेंट था उसमें से एक कमरा मैंने अपने लिए लिया था। तो उसमें आई थिंक शी की एक एडिटर या उनकी वन ऑफ द जर्नलिस्ट वो आई थी जी। तो उनको पता चला तो उन्होंने देखने के लिए अंदर बोला कि मुझे देखना है वहाँ पर क्या काम हो रहा है। अच्छा, वो मतलब सैलून वगैरह आई होंगी या तो वो उन्होंने कहा कि देखो बात की होगी। तो फिर उस लिहाज से मेरी डिस्कवरी हुई, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज छापे, फिर उन्होंने मेरा काम छापा और फिर उसके बाद मेरा काम बड़े लेवल पर होने। तो इजिप्शियन आपने जो मतलब उसने आपने डिजाइनिंग जो शुरू की उस वक्त से, तो वो कैसे उसको फिर कैसे मतलब ऑब्लाइज कैसे किया, कैसे यहाँ पर तो हमारे यहाँ उस वक्त तो सिस्टम इतना नहीं चला होगा, ये लोग इतना ज्यादा तो नहीं होंगे मतलब। हाँ, लेकिन जो लोग समझते थे आर्ट को, क्योंकि मैंने जो उसमें एम्ब्रॉयडरीज की थी और वो बहुत आर्ट वर्क की तरह थी। लेकिन पहला कलेक्शन मैंने वैसे ज्यादा बाहर भेजा था, लंदन में भेजा था, लेकिन वहां पर भी साउथ एशियंस जो रहते थे उन्होंने खरीदा था मेरा कलेक्शन। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट मुझे तो आज तक लोग कॉल करते हैं कि हमारे पास हमारा इजिप्शियन कलेक्शन के पीसेस अभी तक पड़े हैं और एक धागा भी अपनी जगह से नहीं हिला है। क्या बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने सालों को गुजरने के बाद भी लोगों को आकर महफूज है। बिल्कुल। तो ये तो फिर लोगों ने अपने हिसाब से महफूज रखा होगा ना, यादगार के तौर पर भी कुछ होता है कि बिल्कुल एक एंटिक बन जाता है, वक्त के साथ साथ चीजें गुजरती हैं। मैं हमेशा इस तरह की चीज बनाना चाहती हूँ कि जो लोग कभी भी पहन सकें और उसको थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का अपडेट करके साइज को थोड़ा सा चेंज करके भी आप हमेशा पहन सके और हमेशा वो स्टाइलिश लगे। सही बात है। तो ये डिजाइनिंग आपने जब शुरू किया आपने, तो यहाँ पर इजिप्शियन आपने शुरू किया, उसके बाद फिर कौन सा काम शुरू किया, कैसे ये कैसे आप डिजाइन कहाँ से लाती थी, कैसे इसकी रिसर्चिंग कैसे होती थी? बस वो एक इंस्पिरेशन आती थी, हमेशा थीम बेस्ड कलेक्शन किया है मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है आपको स्कूल में इसी तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है कि ताकि आपका कलेक्शन हार्मोनियस रहे, एक पूरा एक चीज एक साथ लगे, तो इस लिहाज से फिर मैं और रिसर्च करती रही जो मुझे इंस्पिरेशनल टॉपिक्स लगते थे। सही। और उसके बाद आई थिंक एक आध साल में बहुत सारा लोग मेरे घर आके चीज़ें लेने लगे, वो मुझे थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता था उस ज़माने में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब बुटीक खोलती हूँ।
उसके बाद मैंने पार्क टावर्स, उस वक्त एक नया मॉल था, बन रहा था, लोगों ने डिस्कवर भी नहीं किया था, जब मैंने 1999 में देखा था। और जब मुझे पता चला तो फिर मैंने वहाँ पर शॉप्स की बात की और फिर अच्छा, इसकी मतलब डिजाइनिंग के लिए अब आमतौर पे अब तो ये बड़ी चीज आम सी भी हो गई है ज्यादातर। अब तो बहुत सारे डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, तो लड़की भी, मेल फीमेल, बहुत सारे लोग आ गए, बड़े बड़े नाम बन गए अब तो। मतलब ये इसके लिए क्या स्पेशली क्या बंदा क्या करे फैशन डिजाइनिंग के लिए? अगर कोई जाना चाहता है तो क्या उसके लिए क्या करना क्या चाहिए उसको? मतलब वैसे तो बहुत सारी कि बंदा ये भी कर ले, ये भी कर ले, मगर एक खास बड़ा आई थिंक हम लोगों के ज़माने में ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि यू हैड टू गो टू अ स्कूल और वहीं से आपको ट्रेनिंग लेनी होती थी। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है कि अगर आपका इस तरफ रुझान है तो आप खुद ही रिसर्च करके यूट्यूब में वीडियोस देखकर, और काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं और इसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि कलर मैचिंग का तो बड़ा खासतौर पे ध्यान रखा जाता है ये, तो ये कैसे होता है? क्योंकि लाजमी होता है वो, अब आप अगर कुछ आपने वही बात है कि हम अपने जमाने में कहें तो वो आड़े तिरछे कलर कि यार कहीं वो माल्टे कलर, कहीं ऑरेंज और लाल मिला दिया तो अजीब सा देख के अजीब लगता है, भाई ये क्या कलर है। मगर उसको थोड़ा सा अगर फैशन डिजाइनर उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से वो कुछ और मिक्स करके बनाता है तो एक अलग चीज निकल के आती। तो ये कलर की मैचिंग और ये तमाम चीजें ये कैसी होती हैं? फिर देखिए, ये तो एक क्रिएटिविटी की बात होती है, इससे ये तो आपका एक गिफ्ट है जो आपके अंदर होता है या नहीं होता है, फिर उसको आप आगे बढ़ाते हैं। इसके ये चीज आप कहीं से सीख नहीं सकते एज सच, कुछ रूल्स होते हैं कलर की मैचिंग के, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखा जाए तो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी क्रिएटिव पर्सन वो ज्यादा रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और कोई चीज अलग बनाना और कोई अलग कलर से खेलना, जिसको मुझे बहुत शौक है एक्चुअली। मैं बहुत ही अलग अलग किस्म के कलर्स को साथ में कंबाइन करती हूँ, तो वो फिर एक आर्ट होता है। तो आप पहले मतलब उसको पेपर वर्क करती होंगी पहले? जी बिल्कुल, पेपर वर्क करके उसका डिजाइन बनाती होंगी, स्टोरी बोर्ड होता है, स्टोरी बोर्ड से फैब्रिक्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, थीम देखते हैं, सीजन देखते हैं, क्योंकि वो कलर भी तो सीजन के हिसाब से भी कलर होते हैं ज्यादा, खास तौर पे कि यार ये कलर जो है इस सीजन में ज्यादा ठंडा होता है, इसके सीजन में ये आंखों को लगेगा ये, तो वो सारी चीजें बना के फिर उसको आप कैसे मतलब घर वालों में ये कहाँ पर उसको करके, ताकि लोगों से उसका फीडबैक कैसे लेती है? फीडबैक तो कलेक्शन के बाद ही आता है, बन जाने के बाद। अच्छा जी, ये बड़ी बात है। मतलब उससे पहले फीडबैक अगर नहीं बना, वही कि डिजाइन बनाने के बाद कम से कम आदमी फीडबैक लेता है, तो क्योंकि उसके बाद तो कपड़ा जब आपने डिजाइन बना लिया, आपने आउट कर दिया उसको, तो फिर वो अब उसका फीडबैक क्या आ रहा है, प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं पता, बिकॉज जो डिजाइनर होता है वो ट्रेंड्स और कलर्स को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो एक तरह से फोरकास्ट करता है। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं दुनिया में जो इस तरह के फोरकास्ट करती है और बताती हैं कि इस सीजन में इस नेक्स्ट ईयर ये कलर्स इन होंगे, ये कलर्स आउट होंगे, तो ये सिलसिला होता है। चलिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस वक्त नादिया से हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है कुछ, और अब मुझे लगता है कि नादिया से जो बात हमारी हो रही है, ये मेरे ख्याल में ये तो सुनने के बाद भी कुछ हमारी जो खवातीन हैं जो हैं, अगर बाद में प्रोग्राम देखेंगी तो मुझे लगता है कि वो आदि डिजाइनर तो बन ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल, क्योंकि इतनी डिटेल में बात और नादिया बताएंगे तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त बात होगी, और बैठे बैठाए घर बैठे आप फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। और मगर नाम के साथ मिस्टी मत लगाइएगा, मिस्टी इनका नाम है मिस्टी, और ये न लगाइए कहीं आप बुशरा मिस्टी और फलानी मिस्टी बन जाए। जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप देख रहे हो ये प्रोग्राम। आप हमारा FM 100 पाकिस्तान के रेडियो पर हमारे कराची स्टूडियो से आप सुन भी रहे हैं, और सुनने के साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज फेसबुक पर मौजूद है, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ऑफिशियल पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। गर्जी के बहुत सारे तरीके आपके लिए रास्ते बता दिए, अब जिस घर में जहाँ से जाए घुस जाएँ आप, बिल्कुल हम वहाँ मौजूद होंगे अपनी मौजूद मेहमान के साथ। हमारे साथ मौजूद है नादिया मिस्टी और आमिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और आज सैटरडे, ये कहना मेरे ख्याल आपका ऑफ होता है क्योंकि आप जिस इदारे में, और लगता है इनकम टैक्स वाले जो वो प्रोग्राम में घुस के कहने को सर्च कर रहे होते हैं, यार ये बंदा कौन है, क्या है ना। तो आमिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आप खुश रहें, सलामत रहें। वालेकुम सलाम। अच्छा नादिया, ये तो अब आपने बताया कि मैं ये सिलसिला है बिल्कुल, ये तो आपका जो पहला वो तो इजिप्शियन वाला आपने डिज़ाइनिंग किया, उसके बाद फिर कौन सा ऐसा था जो मतलब स्टार्ट में जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आपका जिसका बड़ा अच्छा मतलब रिस्पांस, बड़ा अच्छा पॉजिटिवली बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला वो? जी, आई थिंक काफ़ी मेरे कलेक्शंस बहुत, आई हैव बीन वेरी लकी कि जो लोग समझते हैं और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरा काम फॉलो करते हैं, उनकी तरफ से मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है।
और इसके बाद मैंने आई थिंक अराउंड जब मैंने अपना बुटीक लॉन्च किया था उस जमाने में मैंने एक शो स्टार्ट किया था जो मैं अपनी बुटीक में ही करती थी क्योंकि मेरे बुटीक में रैंप था। अच्छा ग्लास का मैंने रैंप बनाया था जी। तो वहाँ पर अबाउट 500-700 पीपल आ जाते थे जी आराम से। तो हम लोग अपने इन हाउस शोज करते थे जिसमें हम लड़कियों को और लड़कों को स्कूल से स्काउट करते थे और वो रियल लोग होते थे, उसमें कोई मॉडल नहीं होता, कोई लंबा नहीं होता था, कोई दुबला नहीं होता, हर तरह की बॉडी फॉर्म होते थे। और उनके लिए मैं उनकी पॉकेट मनी के हिसाब से कपड़े बनाती थी। अच्छा, लोलीटा के नाम से। तो वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ। उसके 2-3 हमने सालों तक वो शोज करते रहे। और उस जमाने में मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिली कि ये नादिया क्यों मॉडल्स की अफोर्ड नहीं कर सकती जो ये लोगों ने देखो यार, उस वक्त वो सोच नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया यही काम करते हैं, रियल लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा, रियल लोगों पे मेरे ख्याल काम करने के साथ मजा भी अलग है, एक अलग आपको उसका फीडबैक जो मिलता है, चैलेंज भी होता है बिकॉज एक अलग बॉडी टाइप है, उसको आप किस तरह से, क्योंकि अब जो मॉडल्स हैं वो तो आपको पता है वो तो एक बिल्कुल उनकी बॉडी बिल्कुल है, आपको पता है कि यह दुनिया उनको जानती है। और जो एक नेचुरल लोग मिलते हैं उनकी बात ही अलग होती है बिल्कुल, वो तो हकीकत ये तो बड़ा कम। इसका मतलब आपने ये बड़ा 2000 में किया था, 2000 में आपने मतलब आज से देखे 22 साल पहले वो काम किया, जो अब 22 साल बाद हो गया। हाँ वही सही बात हकीकत है। मतलब ये और फिर वो भी जगह आपके पास मतलब कि 500 के करीब लोग आपके वहाँ मौजूद होते थे। 500 बाद एक बहुत बड़ा 500 तो अच्छी खासी अच्छी जगह थी, 1300 स्क्वायर फीट की जगह थी मेरे पास। तो वो फिर उसका मतलब फीडबैक तो आप जब अपना एक आप रैंप वॉक आपने बना रखी थी वहाँ तो उसका फीडबैक वैसे ही आपको मिल जाता होगा, उसी वक्त मिल जाता था, विद इन अ वीक पूरा कलेक्शन बिक जाता था। क्या बात है, जबरदस्त भाई, क्या बात है। ये तो वाकई मैंने वही तो कहा कि आप माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव माइंड है, मतलब बड़ा आप सारे काम यूनिक ही किए हैं, सारे यूनिक। वो कहते हैं बस कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, इब्तिदाई इश्क है। आगे आगे देखो होता है कि आप इस शेर के मतलब उस पर चलती रही कि आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो इब्तिदा कर रही हूँ मैं, तो ऐसी इब्तिदा रही। इसके बाद फिर कौन सा रहा जो आपके लिए बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा और जिसने आपको ज़्यादा आपको वार्म अप किया और आगे आप बढ़ी? बस इस तरह के मेरे पास बहुत सारे माइलस्टोन्स आते रहे। मैंने ब्राइडल कलेक्शंस किए। मैंने जो मेरा आई थिंक वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्राइडल कलेक्शन किया था, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मुझे कोई ऐसा डिजाइन बना के दो ब्राइडल ड्रेस जो ना कभी बना हो और ना कभी बनेगा। क्या बात है। तो मैंने उसको लेदर का गरारा बना के दिया। लेदर का? जी, क्या बात है। ब्रॉन्ज लेदर पे पूरा उस पे मुगल काम किया था, ताजमहल के सारे मोटिव्स लेके, और पुराना काम किया था अच्छा। सलमे का, जो आप सोच नहीं सकते कि लेदर पे कोई सलमा सितारा वगैरह भी पहले होता था वो। और उसको मैंने मिलाया था चुनरी के साथ, और वो चुनरी ऑफकोर्स आई भी इंडिया से थी उस जमाने में, मैंने मंगवाई थी। तो बहुत ज्यादा मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न चीज थी और बहुत ही अलग चीज बनी थी, यूनिक चीज बनी थी। नहीं, ये तो बड़ी बड़ी बात है। तुम्हें मतलब वही बात है, लेदर की जैकेट से लेदर की, वो तो हम सुनते रहेंगे लेदर का गरारा मतलब लेदर का गरारा, वो भी भाई वो जो मैं 2 पैंचे वाला जो होता है, पहले तो गरारे शरारे तो बात भी की इजाद है ना, ये पहले तो गरारे होते थे। क्या बात है, लेदर का बड़ा वजनी भी बहुत होगा वो तो। जी, वजनी भी बहुत था, लेकिन वो उस पे वो सितारा और वो टांके लगे तो उस पे और ज्यादा वो तो फुल काम हुआ था उस पर। तो उस वक्त के हिसाब से उस पे कितनी लागत आई थी? अब तो मुझे याद भी नहीं है, एक अंदाजा बिल्कुल भी याद नहीं, 20 years बैक की बात है। बट इट वाज अ वेरी नाइस पीस, वेरी यूनिक पीस। और जो क्लाइंट थी वो बहुत खुश हुई थी, उसने बहुत अप्रिशिएट किया था, और आज तक वो मुझे बताती रहती है उसके बारे में, और संभाला हुआ रखा हुआ है। हाँ, वो तो लाजमी, ये तो चीज संभाल के रखने वाली चीज है, बड़ी एंटी। वो तो मेरे ख्याल एक वक्त होगा कि अगर वो 30, 40, 50 साल बाद बेचेंगे तो लाखों में वैसे बिक जाएगा वो। हाँ, मेरे मरने के बाद। अल्लाह आपको जिंदगी थी, जाना तो सब नहीं है, बिल्कुल जाना तो सब नहीं है। वो तो मतलब इससे तो इनकार नहीं है कि हमें तो जाना तो सब नहीं, जाना कोई भी जाए, कोई पहले कोई बात है, जाना तो है बहरहाल। तो अच्छा, इसके बाद फिर वो उसको देख के कोई मार्केट में कोई और भी लाया, किसी ने और भी कदम बढ़ाने की कोशिश की, या सिर्फ नादिया पे? आई थिंक मैं काफी पायनियर थी, पायनियरिंग चीजें मैंने की है उस जमाने में। एंड मैं देखती हूँ कि अब जाके 20 साल के बाद, 25, 22 साल के बाद, 23 साल के बाद मैं देखती हूँ कि वो चीजें अब लोग मार्केट में लाना शुरू कर रहे हैं एज अ कमर्शियल थिंग, एंड इट्स मोर एक्सेप्टेबल नाउ। उस जमाने में सबको समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए उस जमाने में वो चीज बिल्कुल आम थी मेरे दिमाग के लिए, और ये मैं हमेशा मेरे साथ ये आई डोंट नो एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन एक तरह का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैं अपने वक्त से आगे चलती हूँ।
यू नो, तो कभी कभी मुझे उसमें फ्रस्ट्रेशंस भी होती है क्योंकि हर वक्त आपको वो तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। हाँ, देखो पाकिस्तान में तो खासतौर पे पाकिस्तान में तो कहते हैं कि पॉइंट आउट करने वाले बहुत सारे हैं, मतलब अप्रिशिएट करने वाले कम ही लोग होते हैं। क्रिटिसिज्म हम लोग बहुत आराम से कर लेते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट तो मतलब वो कहते हैं कि अप्रिशिएट, हालांकि दिल चाह रहा होगा कि यार ये अच्छी चीज है, फिर भी नहीं करते, नहीं करता, ठीक है, तो मतलब फिर भी कहेंगे नहीं यार ये अच्छा तो बना हुआ, मगर ये जो कोने भी थे, देखो ये बस ये नहीं होता तो और अच्छा हो जाता। बिल्कुल सही बात, ये मैंने देखा आमतौर पर, ये कि लोग मतलब तारीफ भी करेंगे मगर तारीफ का थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिन मार देंगे वो कि यार ये अगर नहीं होता तो ये बहुत अच्छा था, ये बना तो वैसे अच्छा तो बना है। तो हमारे यहाँ ये तो आमतौर पे कि हम लोग असल में हमारे पाकिस्तान में सिलसिला यही रहा कि हम लोग जो टांगे खींचने में ज्यादा मतलब वो हम लोग काफी हर चीज आई थिंक नेगेटिव, हमारे अंदर जो जीनियस भी है ना वो इवल जीनियस है। हाँ, बिल्कुल, कोई चीज पॉजिटिविटी की तरफ बहुत कम जाती है, बहुत कम, बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम। कोई आपको इक्का दुक्का मिल जाएगा जो आपको बड़ा पॉजिटिवली आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा, कहेगा नहीं यार बहुत अच्छा, या बहुत आपको अप्रिशिएट करके कहेगा कि आप और इससे अच्छा बनाएं, बड़ा अच्छा बनाएं, ये ऐसे कम लोग होते हैं। तो ये उसके बाद इस वक्त जो मार्केट में हमारे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब तो मार्केट में काफी लोग आ चुके हैं और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो आपका अपना एक इस वक्त कोई खास आपने एक अपना एक ट्रेंड बना रखा है कि भाई अगर कोई बात करता है तो कोई कहता है यार ये चीज मुझे चाहिए, वो कि लोग कहेंगे नहीं यार ये चीज की बस एक्सपर्ट तो नादिया के अलावा कोई और नहीं हो सकता, मतलब हर किसी के अपने बहुत सारी चीजों के लिए बात बोलते हैं, यू नो, लेकिन मैं जो भी करती हूँ ना, और मुझे हर चीज़ का शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े बनाने का भी शौक है, मुझे मॉडर्न कपड़े भी बनाने का शौक है, मुझे उनको फ्यूज़ करना भी बहुत पसंद है, यू नो, कि ईस्टर्न और वेस्टर्न को साथ में चलाएं, यू नो। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों का जो मेरे पास वेस्टर्न कपड़े बनाने आते हैं वो कहते हैं कि मैं वेस्टर्न कपड़े की वो हूँ, जो मेरे पास गरारे बनाने आते हैं वो कहते हैं मैं ब्राइडल कपड़ों के यू नो मेरे महारत है उसमें। तो आई एम ओपन टू डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, और मुझे मज़ा भी इसी में आता है और चैलेंजिंग भी वही लगता है। हाँ, वो लगता है तो लाज़िम बात है। नहीं तो वैसे अब जैसे आमतौर पे है तो इसमें खास तौर पे आप अभी आपका रुझान वेस्टर्न पे या ईस्टर्न पे, किस पे वैसे ज्यादा अब लेके चल रहे हैं? दोनों पे चलता है, क्योंकि अभी जैसे जो सीजन था ना वो बॉल्स का और बड़े बड़े इवेंट्स का था, तो काफी सारे लोग गाउन्स और वेस्टर्न चीजें भी बनवा रहे थे, लेकिन साथ साथ शादी का भी सीजन था, तो मेरी दोनों चीजें ही चल रही थी, यू नो, लहंगे गरारे सब चल रहे थे। क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग, मैंने देखा कि अब हमारे यहाँ फैशन जो है ना, पुराना फैशन वो फिर दोबारा बैक हो रहा है ना, फिर लोग दोबारा फिर वहीं पर आ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जो ईस्टर्न है वो और वेस्टर्न दोनों या तो मिक्सचर चल रहा है, या फिर कोई लोग कहते हैं पुराने कहते हैं यार वो गरारे अब बड़े देखने में आ रहे हैं, शरारे छोड़ के गरारे ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत अच्छा होता है और हमेशा से क्लासिक रहता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अपडेट कर दें, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दें, तो पहनने में ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे आमतौर पर मैंने देखा कि अब लोग जो वो पुराने कपड़ों को मतलब रीस्टैब्लिश करके उनके वही कपड़े वही उनके थोड़ा चेंज करके इसमें नहीं ला रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो मैं हमेशा से करते आ रही हूँ। मुझे रिपेयर और रिसाइकिल का बहुत शौक है, मैं कभी कोई चीज जाया नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दुनिया में वैसे ही इतना सारा कचरा और इतनी सारी चीजें हैं, आप उसमें क्यों ऐड करें। तो अगर आपके पास कोई कीमती चीज बनी हुई हो या पड़ी हुई हो, या कोई कपड़ा है जो बहुत अच्छा है और उसकी वैल्यू है, आपके जहन में कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है, तो आप आए और उसको हम लोग उसमें थोड़ा सा और जिद्दत डालकर उसको ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी भी पहन सकते हैं और हमेशा पहन सकते हैं। सही बात है, ये हकीकत ये आजकल ऐसा चल रहा है, और बहुत और मैंने देखा आमतौर पे बहुत सारे लोगों ने देखा कि जो ये रिसाइकलिंग का सिलसिला बड़ा चल रहा है कि लोग पुराने लेके, अच्छा वो अब लोग जो अगर अपना कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उस पर क्या आप उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि पूरा वो सब सूट या कोई चीज़ ऐसी है उसको करके रिसाइकिल करके उसमें फिर कुछ और अपना इनपुट करती हैं? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है उनको क्या चाहिए, अगर किसी ओकेजन के लिए चाहिए तो उस लिहाज से उसमें क्या एडिशन हो सकती है, क्या उसमें सब्ट्रैक्शन हो सकती है, यू नो, और अगर कोई आम सी चीज़ है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी करनी हो वो भी कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट की अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है, ओकेजन क्लाइंट सब कुछ देखना होता है। अच्छा, जो लोग अभी अगर फैशन डिजाइनिंग का बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ पढ़ भी रहे हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ भी रही हैं फैशन डिजाइन में, हमारे प्रोग्राम को देखती भी हैं सुनते भी हैं वो लोग, और ख़ास तौर पर जब कहते हैं कोई किसी खास एक मतलब फील्ड के बारे में कोई आता है तो किसी की अपनी खास अपनी पसंद की फील्ड हो तो वो बड़े शौक से देखते हैं, बाद में कहते हैं चलो बाद में देखेंगे रिपीट है, क्योंकि हमें अब आसानी हो गई कि अब जब
यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम होता है तो लोग कन्वीनियंस ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। पहले क्योंकि टीवी पे तो प्रोग्राम ड्रामा जो रिपीट हो जाता है या शो रिपीट हो जाता है, रेडियो पे तो प्रोग्राम रिपीट नहीं होते, तो लाइव होते हैं, या तो जो निकल गया वो हवा के देश पे चला गया वापस नहीं आता। मगर यहाँ पर जो है अब यूट्यूब से ये हो गया कि फेसबुक पे लाइव जाने से कि लोग उसको बाद में फिर देखते हैं। तो ऐसा कुछ अगर कोई लोग जो इसे पढ़ रहे हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनको आगे बढ़ने में आसानी ज़्यादा हो, कि अगर फैशन डिज़ाइनिंग का उनका शौक है या वो करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि उनके घर वाले नहीं चाह रहे या कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप उनके घर वालों या उनके हवाले से उनको क्या करना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए कि जिससे उनको आसानी हो सके? यकीन है एक ही रात में तो वो फैशन डिजाइनर नहीं बन सकते, मगर कुछ गाइड हो सकता है। जी नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फैशन डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको स्किल है इन्वॉल्व, तो आपसे आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता। ये तो आप ही के हाथ में है बस, जी, आपके दिमाग और वो क्रिएटिविटी, वो चीज, वो हुनर, वो एक तरह का एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हमेशा रहेगा। वाह बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। लेकिन और जो भी आप काम करें, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग करें, चाहे आप डॉक्टरी करें, जो भी, आपको उसके लिए ज़ाहिर पूरा पढ़ना चाहिए, मतलब उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए, उसकी टेक्निकल नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन, तमाम चीजें, उसकी रिक्वायरमेंट्स, वो जो कपड़े होते हैं वो एक कंस्ट्रक्शन होती है कपड़ों की, तो उसके लिहाज से आपको एक उस तरह का माइंड होना चाहिए, आर्किटेक्चुरल आपका थोड़ा सा माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कपड़ा इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, इसमें यहाँ पर ये कमी होगी, ये ज्यादती होगी, यहाँ से सॉफ्ट होगा, यहाँ से, तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए। तो ये टेक्निकल बातें जो होती है वो आपको रिसर्च से या सीखने से, पढ़ने से, कोर्सेज करने से ही आती हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल हकीकत है। और क्योंकि अभी एक ब्रेक का फिर वक्त हो चुका है, और जब तक चाय भी आ चुकी है साथ साथ बिल्कुल हम चाय पी, मैं सोच ही रही थी, आप देखें, आपने सोचा और हम चाय पहुंच गए, देखिए कुछ और सोचती हैं आप, तो वो देखें और भी आ जाता इस वक्त के लिए। इस वक्त ये था, क्या बात है, जबरदस्त। ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे दिन में दोपहर को, सहपहर को 3 बजे से 5 बजे तक सुनते हैं, और आज हमारा प्रोग्राम 4 बजे तक है, क्योंकि नादिया को सीज़न भी चल रहा है, इस वक्त मसरूफ़ लोग हैं, और हम मसरूफ़ लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करते, हमको सोचते हैं जो कन्वीनियंट लगेगा कि थोड़ा सा जो टाइम निकालें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि FM 100 के लिए नादिया ने थोड़ा सा वक्त निकाला, कहेंगे मैं 1 घंटे के लिए, आज मैंने कोई बात नहीं, आ जाए 1 घंटे में, 1 घंटे में हम अच्छी खासी बातें कर लेंगे, और आधा घंटा गुजर के पता नहीं चला, देखिए पता भी चला, और अभी चाहे साल गुजर गया, नहीं पता अब नहीं पता चला, देखिए मतलब 1 साल, और अब देखिए नया साल। अब वैसे हकीकत है, मतलब अब ये इस वक्त माहौल ऐसा चल रहा है कि दिन जो है वो महीने जो है वो दिनों में हो गए, ऐसा लगता है जैसे महीना गुजरा, तो लगता है जैसे अभी कल ही की बात है, और साल अभी गुजर के पता चला 22 से 23 में आ गए, और कितनी ये वक्त के साथ साथ कहते वक्त इतना तेज़ उड़ रहा है कि वक्त के साथ साथ हम इतने मतलब सोशलाइज, इतने ग्लोबलाइज हो चुके हैं कि पता नहीं चलता, वो उंगली घुमाते घुमाते आगे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ पहुँच गए। सारी नॉलेज और सारे ताल्लुकात आपके फ़ोन में है। हाँ, अब फ़ोन में हकीकत है, ये मतलब ये चीज़ें, अब ये फ़ोन जो है, देखिए ये फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से अब से बात हो रही है, तो ये फ़ोन और ये नेट और ये तमाम चीज़ें, मतलब ये कितनी इसमें फ़ायदेमंद साबित हो गई कि अब आमतौर पर, पहले तो अगर वो बात है कि लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना अपनी जगह मौजूद है, लाजमी थ्योरी जो है वो अपनी जगह मौजूद है, आपको पढ़ने से एक चीज़ आपका दिमाग खुलता है, आपको बहुत सारी राहें नहीं मिलती हैं। प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आते हैं तो फिर ये कि वो आपको सपोर्ट तो करता है, मगर प्रैक्टिकल में आने के बाद वो सारी चीज़ अलग हो जाती है ना? क्या ख्याल आपका? बिल्कुल सही बात है ना। आई थिंक कि इंटरनेट के अपने भी बहुत फायदे हैं, नुकसान तो हर चीज़ का फायदा नुकसान होता है, लेकिन आप किस चीज़ को किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, फजूल मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, ये सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, आपने अपने फैशन के हवाले से कोई आपकी अपनी कोई एग्जीबिशन वगैरह भी आपने की? जी, मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, दुनिया भर में किए, और कोविड से पहले तो मैं ज्यादातर शोज बाहर ही कर रही थी। अच्छा। और ड्यूरिंग कोविड मैंने थोड़ा सा अपना काम, मतलब कोविड में तो बिल्कुल बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखा हुआ है। मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लाइंटेल को डील करती हूँ, बहुत ज़्यादा मास मार्केट को डील नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मैं जो हमारी बड़ी मार्केट है, मास मार्केट है, उसको भी मैं अपने लिए अपना कोई काम इस तरह का करूं। तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, मतलब इसी फैशन के हवाले से? जी बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त भाई। तुम अपने दुनिया भर में की, वहाँ से आपको कहाँ का आपने, अमेरिका, USA, तमाम जगह के? मैंने बहुत सारी जगह। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मुझे हमेशा से बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मुझे बहुत सॉलिड क्लाइंटेल मिला है। तो वहाँ पर जो आपने की एग्जीबिशन अपनी की, अपने शोज किए, अपने फैशन शोज किए, तो वहाँ पर ये मतलब
पाकिस्तानी वेस्टर्न या ईस्टर्न कौन सा किया वहाँ पर? वह दोनों चीजें की है, डिपेंड करता था कि कौन से एग्जीबिशन, कौन से शोज हैं, कहाँ पर शोज है, कौन सी मार्केट के लिए शोज है। ब्राइडल शोज बहुत सारे किए हैं मैंने यूएस में और यूके में भी किए हैं, मैंने मॉरिशस में भी शो किया है, मैंने ढाका में भी शो किया है, मैंने काफी सारी जगहों पे शोज किए हैं। तो ढाका में की तो यकीनन ढाका का नहीं, आई मीन मैं जाहिर सी बात है जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनके कपड़े और उनके कॉस्ट्यूम्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन माय इंटरप्रिटेशन ऑफ यू नो कि इनका ये भी तो हो सकता है ना कि आप मतलब यकीन अगर ढाका में एक चीज़ आप करने जा रही हैं तो आप अपना तो एक डिज़ाइन लेके जा ही नहीं, जो आपका हमारे यहाँ का पाकिस्तान का जो हैक है, जो मशरकी या जो सिस्टम है, मगर वहाँ वाले को भी आपने अगर थोड़ा सा यूनिक करके कर दिया तो वो कहेंगे यार ये भी तो फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, मैं हमेशा यही आपसे कहा कि मैं इस तरह के कपड़े बनाना चाहती हूँ जो यूनिवर्सल हो, जो हर जगह समझ में आए। यू नो कहीं भी आप जाएं तो ऐसा नहीं लगे कि ये किसी मुल्क का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है इन्होंने। यू नो तो इस तरह का कपड़े मैं हमेशा ज्यादातर डिजाइन करती हूँ, अनलेस कि कोई क्लाइंट आके मुझे कहता है कि नहीं हमें बहुत ही ईस्टर्न चीज चाहिए, तो फिर उनके लिए ऑफकोर्स वो ट्रेडिशनल चीज बनती है। लेकिन अगर मुझे कोई ज्यादातर आई एम नोन के ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन ही बनेगा, यू नो, और वही मुझे ज्यादा समझ में भी आता है। आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की है। सही बात है। अच्छा, कभी आपने ऐसा भी कुछ कि बहुत ज्यादा कम कपड़ों वाले फैशन भी कुछ आपने डिजाइन किए हैं? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं, अगर जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है तो कर सकते हैं, क्यों नहीं। बट मैं ज्यादातर इस तरह के कपड़े, एक बहुत बारीक लाइन होती है, कोई चीज अपीलिंग होती है और कोई चीज वल्गर होती है, तो आपको वो लाइन पता होना चाहिए जी। तो वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो लाइन क्रॉस ना हो। सही बात है। कभी किसी फिल्म या ड्रामे या किसी के लिए आपने अपनी डिजाइनिंग? जी, मैंने बहुत सारे ड्रामों के लिए काम किया है एंड बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए मैंने कपड़े दिए हैं। इतने टाइम से काम कर रही हूँ। हाँ, माशाल्लाह, वो तो माशाल्लाह लाज़िम बात है जी। तो कौन से ऐसे फिल्म के लिए मैंने आज तक काम नहीं किया। अच्छा। मुझे शौक बहुत है, लेकिन फिल्म के लिए ऐसा हुआ है कि जो डायरेक्टर्स वगैरह, जब मेरी स्टोर था तो उधर आकर कभी कोई ना कभी कपड़े उठा के जाते थे एंड उसको मुझे पता, मतलब खरीद लेते थे, लेकिन मैंने बाद में उनको एड्स में भी देखा है, फिल्म्स में भी देखा है, बट इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट के लिहाज से काम करना मैंने बहुत बाज़ होगा तो होता है कि पूरी फिल्म के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा, इसके हिसाब से आपने पूरा डिजाइन करना है इसको। बिल्कुल, तो इस तरह मैंने बहुत सारे ड्रामों के साथ किया है, वो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तस्मीरा शेख जो मैनचेस्टर में होती हैं यूके में, वो दोनों मियां बीवी भाई, तो उनके साथ मैंने बहुत सारे ड्रामे, जब वो करती थी अपने ड्रामे बनाती थी तो उनके साथ काफी ड्रामे किए उन्होंने, काफी ड्रामे किए। पॉलिटिक्स में चली गई, अब तो सियासतदान बन गए, लेकिन उनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है। मजा आता था जब कॉन्सेप्ट कोई आपको दे और उस पे आप डिजाइन करें। अच्छा, वो लोग तो पता थोड़ा सा ओपन माइंड भी थे ना वो, मतलब उनके हिसाब से हमारे यहाँ के डायरेक्टर यहाँ के हिसाब से या उनमें तो सोच में बड़ा फर्क है। सोच में ही बजट में फर्क है, मतलब नहीं सोच भाई, जब आपकी सोच आपकी कहते हैं बड़ी होगी तो बजट भी बढ़ेगा ना। अब हमारे यहाँ तो वही बात है कि हमारे यहाँ तो अब सोच तो बड़ी हो जाएगा, बजट नहीं होता तो वो सारी वैसी दम तोड़ देती है। हम लोग ये बात नहीं समझते कि जहाँ आप पैसे बचाना चाहिए वहां नहीं बचाते, लेकिन जहाँ पैसे लगाने चाहिए ना वहाँ लगाना चाहिए, बिकॉज ये एक एस्थेटिक चीज होती है ना। आप जब स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन पे जो चीज आएगी, जो एक्टर्स नजर आएंगे तो उनके कपड़े नजर आएंगे, तो उससे आपके एस्थेटिकली एक अच्छा कॉम्पोजिशन होता है। मगर हमारे तो मैंने देखा कि आमतौर पे हमारे तो ये सिस्टम हो गया कि वो जो एक्टर होते हैं उनको वो अपने बेचारे कपड़े आप खुद ही करें। अब तो सिस्टम ये हो गया, उन्होंने मतलब इतने पैसे बचाने शुरू कर दिए कि वो फिर बेचारे खुद ही अपने कपड़े, ये भाई आपने अपने कपड़े लाने, सब अपने अपने कपड़े ला रहे हैं। आई थिंक बीच में बहुत हुआ था, लेकिन अब आई थिंक अब चेंजेस आ रहे हैं जो मुझे सुनने में आ रहा है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी पॉजिटिव अगर इस तरह का चेंज आए। और हाँ, होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे अगर देखा जाए, मतलब आप हमारे पड़ोसी मुल्क या उसके अलावा आप बाहर के, पाकिस्तान से बाहर का देखें तो बाकायदा तौर पर जो अच्छी प्रोडक्शन बनती है उनके लिए बाकायदा कपड़े कॉन्सेप्ट डिजाइन होते हैं, बनते हैं, वो पूरा बाकायदा तौर पर होता है जो कॉस्ट्यूम पूरी डिजाइन करता है और पूरी थीम लेकर चलता है वो, और पता लगता है कि वाकई यार ये किसी एक ड्रामा या किसी फिल्म के लिए बाकायदा काम किया गया है, करवाया गया। हमारे यहाँ तो अब तो अल्लाह के लिए ऐसा होगा तो यकीन हमारी प्रोडक्शन में एक अच्छा निखार आएगा, मतलब चीजें क्लियर होंगी। जिस तरह से साउंड ट्रैक के ऊपर लोग अब तवज्जो देने लगे हैं और देखते हैं कि सिर्फ म्यूजिक से वो शो की पहचान बढ़ती है, इस तरह से कपड़ों से भी बनेगी। एक ट्रेंड बन जाता है, लोग फॉलो करते हैं कि हाँ इस ड्रामे में मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, यू नो, इस ड्रामे के कपड़े, इस ड्रामे में ये स्टाइल था। तो ये काफी अच्छी चीज है, बोथ ड्रामे के लिए भी और डिजाइनर के लिए, दोनों के लिए और लोगों के लिए भी। लाजमी वो जब वो डिजाइन अगर ड्रामे के हिसाब से चल रहा है तो वो ड्रामा पॉपुलर हो रहा है, इसी वजह से वो ड्रामा भी लोगों को याद है
कि ये अरे ये डिजाइन, अरे हाँ ये फलाने ड्रामे में आया था ना, उसमें ये डिजाइन था। जी बिल्कुल। तो वो दोनों चीजें जो अलग से हो गई, बिल्कुल हाँ, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, बिल्कुल सही बात, हकीकत है। तो इस वक्त जो है आप रिसेंटली आप जो है कहीं आप गई अपनी कुछ शोज वगैरह की या पाकिस्तान में इस वक्त क्या कर रही है? कोविड के बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बस ऑर्डर्स पर काम चल रहा है बहुत ज्यादा, उसी में बिजी हूँ, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली करेंगे अभी। तो अभी तो आजकल तो वैसे ब्राइड सीजन, शादियों का सीजन चल रहा है, में आजकल बिजी हैं। आजकल तो सारे जिसको देखें वो हर आदमी वो अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, कहने शोभे साहब वो थोड़ा सा ये ज़रा सीज़न जाने दे आगे, थोड़ा सा टाइम, फिर आपका टाइम ऐसा है। मैंने कहा भाई क्या करें, अब टाइम का स्लॉट तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, क्या करें, ये तो सही है, लेकिन ये एक अच्छा सीजन है सबके लिए, कमाई का सीजन है हर एक के लिए, वैसे भी मौसम भी अच्छा है कराची के लिए, तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये। तो वो तो लाजिम है, मौसम अभी जिस तरह इस वक्त मौसम चल रहा है, ये तो इस हिसाब से तो ये आपका जो डिज़ाइनिंग आप कुछ सर्दी और गर्मी के हिसाब से भी आप कर रही होती हैं? सर्दी में आमतौर पे तो लोग आमतौर पे स्वेटर्स या फिर अब तो लेदर जैकेट्स हो गए, ये हो गया सब नहीं, लेकिन अब कपड़ों में भी, फैब्रिक में भी बहुत इनोवेशन आ चुका है, और आप फैब्रिक्स इस तरह के निट्स, हेवी निट्स, वुलन फैब्रिक्स, लेदर वगैरह आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कपड़ों में, और उस तरह के विंटर के लिहाज से आप कपड़े बना सकते हैं। तो चल रहे हैं इस वक्त, बन रहे हैं बिल्कुल, मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, लेयरिंग भी कर सकते हैं कि आपने अगर कुर्ता बनाया है तो उसके बाद अपनी जैकेट स्टाइल में कुछ और थोड़े मोटे कपड़े में दे दिया, और वेलवेट्स वगैरह तो बहुत हमेशा से ही है। वेलवेट तो ऑल टाइम फेवरेट लोगों का रहा है वेलवेट, तो भाई वो लोग, अच्छा वेलवेट में खासतौर पे जो बड़े डार्क कलर्स होते हैं लोग उसमें ज्यादा अच्छे लगता है, विंटर में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो वेलवेट जो डार्क कलर्स में खास तौर पे। तो जनाब बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, कोई लाइव कॉल करना चाह रहे हैं अगर, और बात करना चाह रहे हैं अगर नादिया से, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं हमें 111-111-100 पर, मगर बात टू द पॉइंट होगी फैशन के हवाले से, फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, नादिया के हवाले से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप नादिया मिस्त्री को जानते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई बात आपके जहन में है, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर। 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। और ये प्रोग्राम वैसे तो आप प्रोग्राम यकीनन रेडियो पर हमारा सुन ही रहे होंगे, मगर ये प्रोग्राम फेसबुक पर अगर आप मौजूद हैं, फेसबुक यूज़र आप हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप फेसबुक पर यकीनन ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो FM 100 पाकिस्तान लिखेंगे तो वहाँ यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और फेसबुक पर आप बिल्कुल आ जाएँ, facebook.com/FM247365, ये यकीन आप लिखेंगे तो FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज आ जाएगा, और मेरा भी ऑफिशियल पेज मौजूद है, चाहे वहाँ देख लें, जहाँ भी होगा आप वीडियो भी देख सकते हैं। और लाइव कॉल हमें करना चाहें तो लाइव कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे मौजूद मेहमान से। तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि कॉल देखते कौन है हमारे साथ इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैं मुलाकात प्रोग्राम में मुखातिब हूँ। जी, आपका नाम? मैं फरहान अली बात कर रहा हूँ। फरहान अली जी, फरहान क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो बहुत अजमल खान साहब। जी मैं अजमल बोल रहा हूँ। सर बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तो पॉइनियर में से 90s से आपको सुना जा रहा है सर, जज़ाकल्लाह। बस आपकी हिम्मत है मुझे बर्दाश्त करने हैं। जी सर, हमारे साथ मौजूद हमारी मेहमान नादिया मौजूद है, नादिया मिस्त्री मौजूद है, फैशन डिजाइनर। तो आप बात करना चाहें नादिया से? डेफिनेटली जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबसे पहले तो आपका बर्थडे मन है, आपको तकरीबन 3 दिन पहले थी ना आई थिंक बर्थडे जी, 3rd को। अच्छा, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू मैम। और पहली मतलब आपने खैर ईमेल पे तो उसने मैं तकरीबन 10 साल से आपका लिंक्डइन फॉलो कर। जबरदस्त, क्या बात है जरूर भाई, क्या बात है। और आप तो खैर आपसे भी एक जवाब आ जाता है आपका, लेकिन आपके जवाब नहीं आया था भारत ने आपको बहुत जरूरी बर्थडे मैसेज मेरा। और आप भी माशाल्लाह से एक बहुत अजमल साहब, और आप माशाल्लाह से 90s के बहुत बड़े यानी शाइनिंग स्टार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और अजमल साहब आप दोनों की तकरीबन एक ही कैटेगरी है। जाहिर सी बात आपका भी प्रेजेंटेशन का काम है, आप अल्फाजों से प्रेजेंटेशन करते हैं, और नादिया मैम जो है अपने कॉस्ट्यूम से प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक। आपकी क्या मसरूफियत, आप क्या करते हैं फरहान?
मैं बेसिकली मेरा मीडिया से ताल्लुक रहा है। अच्छा। अब तो खैर मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में नहीं हूँ। अच्छा, गुड। यहाँ पर सिस्टम है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस। गुड गुड। निजामगी में। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के। बहुत शुक्रिया। इंतजार आज की मुलाकात का। थैंक यू जज़ाकल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा। ठीक, हम फैन हैं। अरे बहुत शुक्रिया। फैन हैं हम लोग आप लोग के। ओके। क्या हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप लोग नहीं सुन पाते कुछ, हम अपनी सुना देते। नहीं बिल्कुल, हम तो ये हम कॉल क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ना। कॉल लेने का मकसद क्या है कि यकीनन सर आप तो खैर सुपर नेचुरल, योर बोथ ऑफ सुपर नेचुरल। नादिया में आप हो तो आप मेरे लिए कुछ बोलिए सर, हमारे लिए अपने एक लफ्ज हमें डेडिकेट करें सर। नादिया कुछ डेडिकेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप फरहान को? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको फुल मोटिवेशन से और दिल से करें, और आई होप आपको बहुत कामयाबी मिले। थैंक यू मैम। और साहब आप प्लीज आपकी तरफ बस हम तो ये कहेंगे कि बस खुश रहें, सलामत रहें, और दिल लगा कर कहीं भी हम हों, हम अपने मुल्क से अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत ये देते हैं कि अब अपने काम से जो भी जॉब है हमारी, कुछ भी कर रहे हैं उससे सिंसियर हों। तो हम ये अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की में हमारा हिस्सा शामिल हो जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली, सुपर डेफिनेटली। थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, देखेंगे आपके फैन थे। आपके भी थे? हाँ, मेरे पता नहीं किसके बड़े फैन। ये पता नहीं चला। बहरहाल जी, ये असल में बात हुई है कि आप हो, हम हो, कोई भी हो, सब यकीनन इन सब की दुआएं मोहब्बतें साथ होती हैं, इन सब की मोहब्बतें होती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये और 10 साल से वो कह रहे हैं, आपके 10 साल से आपके फॉलोवर हैं। आपको भी सुन रहे हैं वो 10 साल ये बात है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ इस वक्त देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। FM पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से मौजूद हूँ मैं, और फेसबुक पर आप लाइव भी देख सकते हैं, और रेडियो पर तो आप सुन ही रहे होंगे, यकीनन हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद है नादिया मिस्त्री, और फैशन डिज़ाइनर की दुनिया का एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। अच्छा नादिया, कुछ ऐसा काम, ऐसी कोई आपकी थिंकिंग, कोई ऐसी सोच अभी तक आपने सोचा हो, ये ऐसा डिज़ाइन कि ये मुझे बनाना है, या ये डिज़ाइन मुझे अभी तक मैंने बनाया नहीं, इनको बनाना है, आपके जहन में कोई एक है वो ऐसी क्या सोच के रुक नहीं जाती, मैं बना लेती। नहीं, कभी कभी होता है ना इंसान कि मैं इसको, ये सीजन या ये मौका जब आएगा तो इसको उस वक्त मैं इसको, वही मैं कह रही हूँ, जो अभी जो प्रोजेक्ट मेरे जहन में है उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में, हमारी मार्केट में, फैशन के मार्केट में, और आई थिंक वो एक नयापन भी लाएगा, जिद्दत भी लाएगा जी। और बस देखें, दुआ करें कि मैं कामयाब हूँ इस चीज़। नहीं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं हर बार। तो ऐसी कोई चीज़ें मतलब जो आउट होने वाली अभी आउट नहीं होगी अभी तो उस पे काम हो रहा है, अभी तो फीजिबिलिटी बन रही है जी। सही बात है, ये हकीकत है ये। अच्छा, इसके अलावा जो है मतलब फैशन में कौन सी चीज़ ऐसी कि ख़ास तौर पे जो लोगों को, फैशन डिज़ाइनर को चाहिए, या हमारे यहाँ इस वक्त फैशन के हवाले से, कि ये चीज़ अब तक नहीं हुई है, जो होना चाहिए, हमारे फैशन डिज़ाइनर को करना चाहिए? क्योंकि लोग हमारे यहाँ तो आमतौर पे ये देखा मैंने कि नए हों या पुराने हों, मैंने आमतौर पे देखा कि लोग ज़्यादातर जो है, मतलब सबके लिए नहीं कह सकता, मगर कुछ ऐसे कि जो यकीनन एक लकीर के फ़कीर बन गए, बस बिल्कुल वो साल हो, बस वही चीज़ चल रही, कुछ मतलब एग्जैक्टली वही चीज़। बस मुझे हमेशा से मुझे क्रिटिसिज्म रहता है मेरा कि वही कुर्ते बना रहे हैं, और सब कोई, हर ब्रांड, ऑलमोस्ट हर डिज़ाइनर वही चीज़ बनाता है, उसमें कोई जिद्दत नहीं आ रही, कोई नयापन नहीं आ रहा। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी औरत या मर्द का जो फिगर है और जो उनका हाइट है, वो सब काफी उन लिमिटेशंस में सोचकर आपको उनके लिए कोई चीज फ्लैटरिंग बनानी चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप उनको और फैला दें। हाँ, सही बात है, हकीकत है। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा कि लोग वो अगर किसी का एक डिजाइन बन गया तो वो उसी पे चल रहा है, वो बस छपता जा रहा है, वही छप रहा है, फैब्रिक बदल जाता है या एम्ब्रॉयडरी बदल जाती है, लेकिन डिजाइन वही है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे देखे। तो अच्छा, आप तो फिर अपने हिसाब से आप तो अपना करती रहती है कुछ ना कुछ, तो ऐसा मतलब अभी बहुत सारे इस दुनिया में आपके हिसाब से हमारे यहाँ कुछ गुंजाइश अभी है? कुछ हमारी बहुत गुंजाइश है हमारे पास, मार्केट पोटेंशियल है जो हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने डिजाइन एक्सप्लोर नहीं किए, वही हम लोग बहुत ही बेसिक चीज पर ही अटके हुए हैं। अगर आप दुनिया को फॉलो करें और दुनिया के ट्रेंड्स देखें और देखें दुनिया कहाँ जा रही है फैशन के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो है अब बिल्कुल। और असल में दुनिया भर में हमारे सिस्टम वही कि दुनिया भर में लोग, हम पता नहीं हमारे यहाँ, हम जब दुनिया में एक चीज पुरानी होती है तो हमारे यहाँ से वो नहीं होती है ये बड़ा मसला, पता नहीं है। जबकि अब दौर चेंज हो चुका है, इंटरनेट का दौर है, आपको फौरन से पता है उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और हम टेक्सटाइल बेस्ड नेशन है, तो ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा चीज होनी चाहिए जो हम सबसे ज्यादा कैच करें, फौरन कैच करें और उसमें आगे बढ़े।
अच्छा नादी, मैंने ये देखा है आमतौर पे जो ब्रांड्स हैं उनमें ये देखा है कि वो मतलब जो जिस फैब्रिक का वो चीज़ अपने डिज़ाइन बना के जो मार्केट में दे रहे होते हैं बड़ा कॉस्टली मतलब होता है वो, मगर वही चीज़ वही फैब्रिक जो है वो किसी और थोड़ा सा अगर लोअर क्लास पे जाते हैं तो हमें बहुत कम में मिल रही है, तो सेम वही फैब्रिक 100% वही होती है, गारंटेड होती है। तो ये क्या वजूद, ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो जो फैब्रिक की बात होती है वो कहते हैं कि कॉपी है, ठीक है, तो कॉपी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। तो ज़ाहिर एक अगर डिजाइनर फैब्रिक लॉन्च होता है या कुछ, तो ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी वगैरह का ख्याल रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। तो उस लिहाज से एक डिजाइनर की चीज महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसका एक थॉट प्रोसेस जाता है, उस पर मेहनत जाती है, छोटी छोटी चीजों के बारे में, बारीकियों के बारे में के लिए ख्याल किया जाता है। ये सारी चीजें एक डिजाइनर एफर्ट डालता है, तो इसलिए उस चीज की ज्यादा प्राइस होती है और उसकी फिनिशिंग ऐसी होती है कि वो आपको लास्ट करे चीज, बस ऐसे कि कोई बहुत चालू तरीके से कोई चीज बन गई हो, तो इसलिए प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा, मैंने खुद बल्कि इसमें कभी कभी कुछ साल पहले की बात है, एक ब्रांड के उसके लिए जब वहाँ से एक चीज़ पूछी कि इतने की है और वो फैब्रिक, और वही फिर जहाँ से वो फैब्रिक बन के निकल रहा है वही फैब्रिक दूसरी जगह गया और वहाँ वो चीज़ उससे आधे में वहाँ मिल रही है। ठीक है, वो हाँ, लेकिन वो चीज ऑलरेडी जिसने बनाई है उसने ऑलरेडी उसमें मेहनत कर दी है, डिजाइन डाल दी है, सारा काम कर लिया, और जिन्होंने पहले शख्स ने बनाई है वो चीज, तो उन्होंने उनको पे किया है वो चीज, तो ज़ाहिर उसकी एक वैल्यू है। अब जो अगला उसको छाप रहा है वो तो वो सारा प्रोसेस से नहीं गुजरा है, उसको तो एक रेडीमेड चीज मिली है जो वो छाप रहा है, मगर यूजर एंड जो है वो बेचारा क्या करेगा? वो फिर जो उसकी पॉकेट को वो क्योंकि आमतौर पे तो होता यही ना कि हम देखते कहते हैं यार अभी इधर ये भाई एक चीज़ आ गया कि भाई 50,000 की है और वही चीज़ वहाँ बराबर में 25 या 30,000 की मिल रही है। बिल्कुल, तो लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक डिजाइनर लेबल में और एक ब्रांड में फर्क होता है। ब्रांड जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल होता है मार्केट के लिए, तो उसकी प्राइस कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिजाइनर लेबल अगर एक्सपेंसिव होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। डिजाइनर जो एक्सक्लूसिव होता है, मैं वही ब्रांड की बात करूँ, ब्रांड इतने मतलब इतने ज्यादा वो हो गए कि जी मैंने भी नोट किया कि काफी सारे ब्रांड्स जब ऊपर हो जाते हैं तो उनको पॉपुलर हो जाते हैं तो महंगे हो जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। इट डजंट मेक सेंस। भाई आप लाजमी मार्केट में अगर एक चीज लाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो हमारे इस वक्त रिसेंटली जो है रुझान जो है वो ब्रांड्स का रुझान काफी हो गया, डिजाइनर का भी है मगर ब्रांड्स का ज्यादा रुझान बहुत ज्यादा हो गया। लोग सिर्फ ब्रांड कॉन्शियस हो गए, फलाना ये ब्रांड है, बस ये ब्रांड है यार, वो मैं तो ये ब्रांड पहनती हूँ, मैं ये ब्रांड पहनता हूँ मैं, मतलब अब लोग ये नहीं कहते क्या है, अब वो ब्रांड का नाम लेके चल रहे होते हैं। अब वो ब्रांड के हिसाब से लोगों को मतलब इतना अगर होगा तो फिर थोड़ा सा अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने आवाम को देखने के बाद माशी तौर पर देखें, फाइनेंशियली कि हमारे इस वक्त जो सिस्टम है हमें उस पर चलना चाहिए, मगर हमारे ऐसा हो नहीं रहा। नहीं है, और ये चीज़ मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि मैं किस मार्केट के लिए बना रही हूँ, उनका इकोनॉमिक वो क्या है। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका छोटा बजट और आप मेरे पास उस बजट में काम करवाना चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो एक्सपेक्टेशंस भी उस बजट के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल लाज़िम बात है भाई, जितनी आपकी गुंजाइश, अगर जेब में गुंजाइश है, अगर आप कहते हैं कि यार ये तो उसी हिसाब से बनेगा, फिर वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स तो फिर उसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। आप अपने ओवरहेड्स, हम लोग अपने ओवरहेड्स तो नहीं चेंज कर सकते, वो तो अपनी जगह गुंजाइश है वो कर लेंगे, लेकिन ओवरहेड्स तो चेंज नहीं हो सकते। तो ये तो क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रुझान तो चल ही पड़ा है ना कि यार अच्छा अब डिज़ाइनर के आमतौर पे ख़वातीन में ख़ास तौर पे वो जहाँ बैठती हैं फ़ौरन आए, अच्छा ये किस डिज़ाइनर का ये हमारे ये बड़ा है, आप माफ़ करें, मतलब वो अगर खुदा ना किसी डेथ में भी गई हैं वहाँ भी वो मतलब ये बात पूछने से गुरेज नहीं करती ख़वातीन। मैंने देखा आमतौर पे देखा बहुत सारी कि वहाँ भी कहीं ना कहीं तो इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं कि अब आम जो है वो आम तौर पर पहले होता था कि जी वो अच्छा टेलर हो या वो हो, अब टेलर बेचारे तो वो कम ही रह गए। अब तो टेलरों ने अब अपना काम शुरू नहीं, टेलरों ने तो अब वो ब्रांड से ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा अपने चार्जेस बना दिए उन्होंने। अब लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप कपड़ा लें फिर जाके बताएं, सिलवाएं, वो कहते हैं। बिल्कुल, वो प्रोसेस जो है ना वो एक डिजाइनर सॉल्व करता है और इसीलिए उसकी वैल्यू भी होती है, कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप खुद करने जाएं तो आपको पता चले कि मार्केट के चक्कर खाना और एक चीज की मैचिंग करना और टेलरों से और सबसे डील करना, लेबर से काम कराना, इट्स नॉट इजी। क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ ना कि आजकल टेलर्स ने अपने इतने मतलब रेट बढ़ा दिए, इतने ज्यादा उन्होंने कर दिया है और इतने उनके नखरे है कि अब लोग इसलिए उसकी वजह से कहते हैं बजाय यहाँ जाने की हम थोड़ा से और अगर थोड़ा सा
पैसे ऊपर जाएंगे, मगर हमें मतलब किसी डिजाइनर के जो है वो कपड़े तैयार मिल जाएंगे या किसी ब्रांड के, या ब्रांड जो मतलब उसमें इतने ज्यादा भागदौड़ नहीं। वरना आमतौर पर ये होता है कि हमारी खवातीन बेचारे वो टेलर के पास, मैंने आमतौर पर देखा है कि वो कभी हमारी बेगम भी जो है वो चक्कर लगा रही थी तो वो कहती छोड़े दफा करें, जरूरत नहीं जाने की, क्योंकि वो जाके वो हेडेक, वो कभी ये कुछ ये हो गया, ये रह गया, अरे बाजी बस सॉरी बॉस वो यूं था ये वो था, तो वो सारे फिर बड़े चक्कर होते हैं। तो इसकी वजह से हकीकत देखा जाए ये भी है, मगर कि थोड़ा सा अगर वो हमारे जितने डिजाइनर है वो भी थोड़ा सा अगर हल्का हाथ रखेंगे बेचारे, तो आवाम बेचारी खुश भी हो जाएगी ना। वो उनको भी हाथ हल्का रखना चाहिए कि यार अगर लोग इस तरह काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम लोगों में अपने आप को कभी कभी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए बड़े काम नहीं, छोटे कामों से बड़े ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। हमारी मिडिल क्लास जो है वो हमारे पॉपुलर कामें करने में, हमें ज़्यादा आगे पहुँचाने में बड़ा उनका किरदार ज़्यादा होता है, और बहुत बड़ी हमारी मिडिल क्लास है और उनका ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि हमें तो अपनी क्लास को देखकर चलना है ना कि हमारी जो मिडिल क्लास है वो कितनी है, उसकी परसेंटेज क्या हमारे यहाँ मुल्क में, और हमारे यहाँ जो माशी फाइनेंशियली जो हमारे क्राइसिस है वो क्या है, हमारी इकोनॉमी के क्या हालात हैं, आपको उसको इस वक्त देखिए कि हमारी इकोनॉमी कितनी मतलब क्राइसिस में जा रही है। लोग बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं कि क्या करें, मगर मजबूर हैं कि उन्हें लाजमी अब वो जीना भी है, तो जीना है तो फिर कपड़े भी उस हिसाब से जाने, मार्केट में रहना भी है, माहौल में भी एडजस्ट करना अपने आप को तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसके लिए फैशन डिज़ाइनर ख़ासतौर पे नादिया ने जिस तरह कहा है, नादिया ने तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों से मैंने सुना आपके बारे में, मतलब ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे मेरे ख्याल में आप यूँ समझ लें कि मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ। अच्छा। बहुत अरसे से I'm sure. हाँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि ये मैंने आपने सुना, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं कि ये कि यार कि नादिया जो है वो एडजस्टेबल होती हैं, वो लोगों को कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं कि किस तरह कैसा है। ये मैंने सुना है, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं आपको सोचना चाहिए उस मुल्क के। क्योंकि मेरा जो फ्लायर गया ना, उस फ्लायर के बाद भी कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आए थे। अच्छा। हाँ, मेरे को इनबॉक्स भी मेरे पास आया, फेसबुक पे भी, फिर मेरे व्हाट्सएप पे भी, तो बहुत से लोगों ने नहीं यार ये आपने अच्छा किया, ये आपने अच्छा किया। मैंने कहा चले भाई, कोशिश तो मेरी होती है कि मैं अपने ऐसे मेहमानों को बुलाऊँ कि जो यकीनन उन मेहमानों के बारे में रिस्पॉन्स तो जब भी मिल जाता है, जब फेसबुक पे मेरा फ्लायर चलता है, एक दिन 2 दिन पहले से हमारा प्रोमो चलता है, फिर अब हमारा प्रोमो जो है प्रोग्राम का वो हमारे 2 दिन पहले से हमारे प्रोग्राम में ही हमारे ट्रांसमिशन में प्रोमो भी पाकर था। हाँ, रेडियो पे प्रोमो चल रहा होता है कि हमारी कौन सी मुलाकात में कौन से मेहमान आ रहे हैं। तो ये 2 दिन पहले से हमारे, ये भी बोलना चाहती हूँ, सॉरी। हाँ बिल्कुल, मैं आपके ग्राफिक्स देख रही थी, वो बहुत मजे के ग्राफिक्स हैं, आपका ये बैकग्राउंड वगैरह भी, यही तो हमारी जान है, यही तो भाई, यही तो है, अप्रिशिएट जो भी आपके ग्राफिक्स। तो मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल अब क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल बस हमारे पास 3 मिनट है, तो मैं चाहूँगा कुछ आप कहना चाह रही तो बिल्कुल कैमरा आपके सामने है, माइक आपके सामने है, तो कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आप। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मतलब आप जो भी करें उसको अपने खुलूस से करें, दिल से करें और अच्छी नीयत से करें, और जहाँ भी आप काम करते हैं लॉयल्टी के साथ काम करें, अपनी रिस्क की इज्जत करें कि जहाँ पर से आपको इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, उस जगह के जो लोग हैं उनकी आप इज्जत करें, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको काम दे रहे हैं उनकी इज्जत करें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात है, हकीकत है ये बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है। और क्योंकि जो अपने कहते हैं जो अपने घर से लॉयल नहीं है ना, वो कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कहीं भी। सबसे पहली बात हम अपने घर से शुरू करें। जब हम अपने घर को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ लॉयल हो जाएंगे, तो हम यकीन अपने मुल्क से, अपने काम से, सबसे हो जाएंगे। मगर हमारे यहाँ तो वही बात है कि हम आजकल ख़ास तौर पर हम दोहरी शख्सियत के साथ जी रहे हैं। हमारा जाहिर अलग है, बातिन अलग है। हम अगर कहीं बैठे होते हैं तो हम अलग बात कर रहे होते हैं, हम जब वहां से उठते हैं तो वहां से फिर हमारी सोच अलग होती है। ये आमतौर पे हमारे अलग होता है। हाँ बिल्कुल अलग होती है। मतलब हम बैठ के तो अब अगर नादिया मेरे साथ बैठी तो मैं इस बार नादिया के लिए बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, नादिया चली गई, फिर मेरा वो तमाम मेरे जो है वो सब फीडबैक सारा चेंज होगा। मैं यहाँ पे बात प्लान करके जा रही हूँ ताकि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। बिल्कुल आप तो जो मेरी बुराई कर, अरे नहीं हम तो ऐसी, अरे अच्छा हम तो मतलब मैं तो खासतौर पे बुराइयां ऑन एयर बैठ के कर देता हूँ। सही, वो बेस्ट है। मैं वो भाई किसी को अगर बदनाम भी करना तो दुनिया भर में करो ना यार। सही बात है। तो फिर वो अकेले बैठ के क्या बात करें, 2 आदमी सामने, कम से कम पूरी दुनिया में लोग सुने तो सही, कम से कम बात तो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है खासतौर पे। तो नादिया बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। और क्योंकि आपके पास टाइम कम था तो इसलिए बस मुख्तसरन हमने कुछ खास अपनी बातें करनी है, वरना बहुत सारी बातें करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी बिल्कुल डेफिनेटली आऊंगी। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इट्स माय ऑनर
एंड आई एम सॉरी मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और अच्छा लगा, मतलब जिस एफएम को आप सुन रही थी वहाँ अब आ भी गई हैं, तो हमारी एफएम की तारीख में आपका भी नाम आ गया माशाल्लाह कि नादिया मिस्त्री यहाँ पर आ चुकी है हमारे शो में। अब मैं कह सकता हूँ मुलाकात में, हमारी मुलाकात नादिया मिस्त्री से भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो मैं इसके लिए माजरत चाहूँगा, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बगैर अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो आपसे मुलाकात अब मेरी जो है वो मुलाकात होगी मंडे नाइट रात 1 बजे। तो बस अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखें जिन्हें आपके ख्याल की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आप उनका ख्याल रखेंगे या आपने अपना ख्याल रखा तो समझ लें आपने अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखा। उनके लिए आप ज़रूरी हैं और अपने लिए आपको बहुत ख्याल रखना है। तो इजाज़त दीजिए अजमल शोबिक FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर मिलते हैं आपसे। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।